गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी अपना बुक ओपन कर लीजिए और आइए पेज नंबर 10 पे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर शीतलता। एक दीपक था, उसके प्रकाश से मार्ग में उजाला होता रहता था। आते जाते लोग उसके प्रकाश की प्रशंसा करते, परंतु उस दीपक की बाती और तेल प्रशंसा सुनकर ईर्ष्या से जल उठते थे। क्या होता था बच्चों? दीपक जलता, लोग उसकी प्रशंसा करते, उसकी प्रशंसा सुन करके दी बाती को और तेल को बहुत बुरा लगता, वो उसे ईर्ष्या करते, जलन करते। एक दिन उन दोनों ने दीपक से झगड़ा करने की ठानी। बाती बोली, मैं तिल तिल कर जलती हूँ, परिणाम तुम्हारा होता है। अगर मैं न होती तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं होता। तेल ने भी गुस्से में उबल कर कहा, मैं अपनी बूंद बूंद से तुम्हें सींचता हूँ, तुम्हें सींचते सींचते मैं सूख जाता हूँ। मैं न होता तो यह नाम और प्रशंसा तुम्हें कहाँ से मिलती? दीपक ने हंसकर सिर झुका लिया और विनम्रता पूर्वक कहा, सच ही तो है, मैं तो मिट्टी की आकृति मात्र हूँ। तेल मेरा प्राण है और बाती मेरी आत्मा है। तुम दोनों के सहयोग से निकलने वाले प्रकाश से ही मैं अंधकार दूर करता हूँ। एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं। दीपक की विनयशीलता देखकर तेल और बाती दोनों लज्जित हो गए। गुणी और योग्य व्यक्ति स्वभाव से ही विनम्र होते हैं। घमंड और अक्खड़पन का पतन बन जाता है। कहा भी गया है कि घमंडी का सिर सदा नीचा होता है। विनम्रता का क्या अर्थ होता है बच्चों? आइए समझते हैं। विनम्रता का अर्थ यह नहीं कि हम उनके प्रति ही विनम्रतापूर्ण व्यवहार करें जो हमसे सबल और श्रेष्ठ है। विनम्रता यानी पोलाइटनेस का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि आप हमेशा उन्हीं लोगों का आदर करिएगा जो आपको डराते हो, धमकाते हो, जिनके पास पैसा ज़्यादा हो। सिर्फ ऐसे ही लोगों के साथ आपको विनम्र या पोलाइट नहीं रहना है। अपने से कमज़ोर और असहाय लोगों से भी हमें आदर और विनम्रता पूर्वक मिलना चाहिए। हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सहायता करनी चाहिए। आपने कृष्ण और सुदामा की कथा सुनी होगी। कृष्ण ने न केवल अपने दरिद्र मित्र सुदामा के पांव अपने आंसुओं से धोए, वरन उनके लाए चावल खाकर उन्हें अपार वैभव का स्वामी भी बनाया। विनम्रता वीरों का आभूषण होता है। जो वीर होते हैं वो सदैव विनम्र होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। दुष्टों का संहार करने वाले श्री कृष्ण बड़े विनम्र थे। जब पांडवों ने रासु यज्ञ किया तो उन्होंने उनसे पूछा, भगवान, आप अपने जिम में कौन सा कार्य लेंगे? यानी इस यज्ञ में आप कौन सा कार्य करेंगे? कृष्ण ने कहा, मैं नवागंतुकों, अतिथियों के पांव धोकर उनका सत्कार करूंगा। यानी कि जो जो अतिथि मेहमान आएंगे, मैं उनका सत्कार करूंगा, मैं उनका आदर करूंगा। विनम्रता का ऐसा सुंदर उदाहरण कहाँ मिलता है? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद थे। आप सभी को पता है ना बेटा, याद रखिएगा। वे सन 1933 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। किसी आवश्यक कार्यक्रम से उन्हें उस समय प्रयाग से निकलने वाले अंग्रेजी दैनिक लीडर के संपादक श्री चिंतामणि से मिलना था। उन्होंने चपरासी को अपना कार्ड दिया। चपरासी उस कार्ड को संपादक की मेज पर रखकर चला गया। राजेंद्र बाबू से उसने प्रतीक्षा करने को कहा। राजेंद्र बाबू रास्ते में भीग गए थे। खाली समय देखकर वे थोड़ी दूर सड़क पर बैठे मजदूरों के पास बैठ गए। वे लोग अंगीठी के पास बैठकर हाथ सेक रहे थे। राजेंद्र बाबू वहीं बैठकर अपने कपड़े सुखाने लगे। अपना काम करते करते उधर चिंतामणि की दृष्टि उनके कार्ड पे पड़ी। वे भागकर बाहर आए और उन्होंने राजेंद्र बाबू से क्षमा मांगी। राजेंद्र बाबू ने कहा, कोई बात नहीं, इस बीच मेरे कपड़े सूख गए। ऐसी विनम्रता की मूर्ति हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद। कहते हैं, फलों से लदे वृक्ष और पानी से भरे बादल सले सदैव विनम्रता के कारण झुके रहते हैं। देखिए बच्चों, ये जो राजेंद्र बाबू वाली स्टोरी थी, कहानी थी, उसे सुनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? कुछ बच्चों को इस चीज़ के पीछे की बात जो है वो नहीं समझ में आई कि जो चिंतामणि थे वो तो अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। उन्हें ऐसी क्या शर्म आई जब उन्होंने कार्ड देखा तो वो बाहर भाग के आए। उन्होंने इस बात की शर्म आई कि इतना बड़ा व्यक्ति, इतना ज्ञानी पढ़ा लिखा व्यक्ति मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा है और उस प्रतीक्षा के दौरान भी अपने समय का सदुपयोग करते हुए, बिना ये देखे कि वो मजदूर हैं, वो छोटे तबके के लोग हैं,
उनके बीच में बैठ करके अपने कार्य को कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़िए। बरसहि जलद भूमि निभराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। इसी प्रकार महान गुणों से युक्त महापुरुष सदैव विनम्र और सरल स्वभाव के होते हैं। महान संत रामकृष्ण परमहंस एक दिन बगीचे में टहल रहे थे। उनके दर्शन के लिए कोलकाता के एक प्रसिद्ध चिकित्सक महेंद्र नाथ सरकार पधारे। उन्होंने संत के पहले दर्शन नहीं किए थे, अतः उन्हें नहीं पहचाना। उन्हें माली समझकर डॉक्टर महेंद्र नाथ सरकार बोले, हे माली, थोड़े से सुंदर फूल लाकर लाकर तो दे दो। वे रामकृष्ण परमहंस को फूल भेंट करना चाहते थे। परमहंस ने उन्हें फूल तोड़कर दे दिए। सत्संग के समय जब डॉक्टर सरकार ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उनके आसन पर विराजमान देखा तो वे बहुत ही लज्जित हुए। लज्जा से उनका सर झुक गया। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के पैर पकड़ लिए और कहा, स्वामी जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। परमहंस ने कहा, तुम्हें अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आगे से विनयशील बनने का प्रयत्न करो। यानी कि बच्चों, कि उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आपने मुझसे फूल मांगे, कोई बात नहीं, मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि आपको विनम्रता से हर बात मुझसे कहनी है या किसी से भी कहनी है। विनम्रता से हम कुछ होते नहीं हैं, वरन कुछ प्राप्त ही करते हैं। विनम्रता से हम दूसरों से आदर और प्यार प्राप्त करते हैं। विनयशीलता हमें सद्व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। हमें अपने दैनिक जीवन में विनम्रता पूर्वक सूचक शब्दों जैसे कृपया, धन्यवाद आदि का प्रयोग करना अवश्य ही सॉरी कृपया, धन्यवाद आदि का प्रयोग करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। इससे हमारी शिष्टता का पता चलता है। विनम्रता और शिष्टाचार के बिना हमारे व्यक्तित्व का सौंदर्य फीका पड़ जाता है। श्रेष्ठ और विद्वान व्यक्ति सदैव विनम्र रहते हैं। कहा गया है, विद्या विनयम ददाति। सम्मान अपने ज्ञान का ढिंढोरा पीटने से नहीं मिलता, वरन ऐसे व्यक्ति को जो लोग अहंकारी समझते हैं। महान संत कवि रहीमदास जी ने इस विषय में सटीक तर्क दिया है। इस दोहे को आप लोग अवश्य याद करिएगा। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। देखिए बच्चों, इस चीज़ को आप लोग याद करिएगा। इसमें यह है कि जो लोग बड़े होते हैं वो अपनी बड़ाई स्वयं से नहीं करते, उनके स्वभाव से ही ये प्रतीत होता है। उनके व्यवहार की विनम्रता ही ये बताता है कि वो कितने अधिक विनम्र शिष्टाचार व्यक्ति हैं। बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आइए हम लोग फिर एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।